हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग झारखंड प्रदेश में किए गए झारखंडियों द्वारा महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आने झारखंड वासी द्वारा समय समय पर किए गए कई विद्रोह किए गए थे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग आज मुंडा विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आने मुंडा विद्रोह या किसी भी एग्जाम आने झारखंड के कोई भी एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 या 3 और मेंस का भी टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मुंडा विद्रोह। तो आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए मुंडा विद्रोह के बारे में। झारखंड के छोटा नागपुर में हुए मुंडा विद्रोह का कार्यकाल 1895 से 1900 ईस्वी के बीच रहा था। और झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था, उसका कार्यकाल कब तक रहा था? तो 1895 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1900 ईस्वी तक रहा था। आगे लिखिएगा, मुंडा विद्रोह जो जनजातियों द्वारा किया गया विद्रोह था। यानी मुंडा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? जनजातियों द्वारा किया गया विद्रोह था। अब आगे लिखेगा, मुंडा विद्रोह के मुख्य कारण निम्नलिखित है। यानी मुंडा विद्रोह के मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो देखिए कौन कौन से कारण मुंडा विद्रोह में रहा था, उसको देखिए, ये मेंस में आप लोग को दर्शाने में काम आएगी। तो देखिए पहला में ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों पर शोषण, यह पहला कारण रहा था। दूसरा कारण देखिए, जमींदारों द्वारा आदिवासियों पर शोषण, दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण रहा सूदखोरी तथा महाजनी प्रथा। तीसरा कारण रहा। चौथा में आप देखिए, आदिवासियों में व्यापक अंधविश्वास तथा कुरीतियां, ये चौथा कारण रहा था। पांचवा कारण देखिए आप, पांचवा में आदिवासियों के भूमि पर गैर आदिवासियों का कब्जा। पांचवा कारण देखिए आप लोग, खूट कटी व्यवस्था, जिसके तहत आदिवासियों अपने क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भाग रहे
थे तथा दूसरे जनजातियों के साथ रहना तथा वहां की रीति रिवाज को अपनाना पड़ रहा था। छठा कारण देखिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा कई आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे थे। तो देखिए दोस्तों, आप मेंस से लिख रहे हैं, तो मेंस में ये टॉपिक जिक्र करना आपको अनिवार्य है, तब कहीं जाके आपको ये अच्छा रहेगा। तो देखिए उस समय क्या हुआ था कि मुंडा विद्रोह होने का मुख्य कारण क्या क्या रहा था, ये पूछा जाएगा कि ये हेडलाइन बनाइएगा, मुंडा विद्रोह के होने का महत्वपूर्ण कारण। तब पहला कारण आपका रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों पर शोषण। तो उस समय देखिए, ब्रिटिश सरकार उस समय झारखंड में या पूरे भारत में कहिए अंग्रेज का शासन था, तो झारखंड में आदिवासियों पर शोषण किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार द्वारा। यानी उससे क्या किया जा रहा था, काम करवाया जा रहा था, काम के चलते मजदूरी नहीं दिया जा रहा था, प्लस में आदिवासी का जमीन ही था अपना, और अंग्रेज उस पर काम करवा के उसका वसूल रहा था, खेत से उसके फसल से क्या टैक्स लिया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा। तो ये था उस समय ब्रिटिश आदिवासियों पर शोषण, यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों पर शोषण किया जा रहा था। ये कारण रहा था किसका, मुंडा विद्रोह होने का। दूसरा कारण देखिए, जमींदारों द्वारा आदिवासियों पर शोषण। और उस समय जब आई थी ब्रिटिश सरकार, तो यहाँ जमींदार नियुक्त कर दिए गए थे हर क्षेत्र में, और वो जमींदार क्या करते थे कि उससे जो यहाँ के मूल निवासी कौन थे, ये आदिवासी, उससे क्या करते थे, वो वसूलते थे, क्या वसूलते थे, लगान वसूलते थे और अंग्रेजों को देते थे। अगर जिस वर्ष खेत में खेती नहीं हुआ या फसल मर गया, या तो अधिक पानी गिरने की वजह से फसल मर गई, या जानवर खा गए, तो पर भी ये लोग क्या करते थे, बाड़ी उस पर शोषण करके, यानी यहाँ की जनता पर शोषण करके ये लोग जमींदार लोग उससे कर वसूलते थे। और अगर नहीं चुकाने पर क्या करते थे, उसका क्या करते थे, अगर जानवर था उसी को खोल कर ले जाते थे, खटिया ले जाते थे, कमाड़ी कवार के ले जाते थे, जो भी वस्तु रहती थी उसको ले जाते थे। अब आगे देखिए, सूदखोरी तथा महाजनी प्रथा। देखिए सूदखोरी और महाजनी प्रथा उस समय क्या था कि ये जमींदार लोग जहां कहीं कहीं के शासकों से, जैसे भारत के, वो लोग पैसा देते थे, किस लिए, खेती करने के लिए। और अगर खेती करने के लिए पैसा दे रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं, और उससे कहीं ज्यादा ये लोग क्या करते थे, टैक्स लगा देते थे, तो उन लोग को देना पड़ता था पैसा, मतलब तो देना ही है ना। और जिस वर्ष फसल नहीं यहाँ के आदिवासी लोग को होता था, तो क्या करते थे, वो पैसा नहीं चुका पाते थे, तो उसकी जमीन छीन कर दूसरे को दे दिया जाता था। तो ये और सूदखोरी, महाजनी प्रथा मतलब वही होता है कि आप देखते होंगे कि घर में, ऐसे इसको भाषा में समझिए अपने भाषा में, कि घर में देखते होंगे कि अगर माँ पिता जी अपनी बेटी को शादी करते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, किसी से कर ही लेते हैं, कर लेते हैं ना, पैसा तो उतना नहीं रहता, या कोई भी काम के लिए कर लेते हैं, तो बोलते हैं महाजन इतना है। अगर 1 लाख कर लिए तो कहते कि इतना महाजन, 1 लाख रुपये महाजन है, आने दूसरे को देना है, उसको तो हर घर में देना ही है। अब आगे देखिए, आदिवासियों में व्यापक अंधविश्वास था। आकृतियां, आने आदिवासियों में व्यापक अंधविश्वास मतलब होता है कि अभी भी देखिए, अगर आदिवासी या
को ऐसा क्षेत्र में चले जाइए, ठीक है ना, जहां लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो वहां देखिएगा कि अपना बच्चा, अगर उसका बच्चा बीमार पड़ा तो उसको हॉस्पिटल न ले जाकर क्या करते हैं, उसको नया ओझा पर झाड़ फूक करवाते हैं। तो ये अंधविश्वास था कि उस समय सभी का कि नहीं, हमारा ये ओझा नया करने से ही बच्चा ठीक हो जाएगा। तो ये क्या था, ज्यादा अंधविश्वास भरा था, किसमें, आदिवासियों में, ठीक है। आगे देखिए, आदिवासियों के भूमि पर गैर आदिवासियों का कब्जा, यानी अंग्रेज का किए कि दूसरे जगह से लोगों को लाकर आदिवासी क्षेत्र में यानी झारखंड में प्रवेश कराए, और यहाँ प्रवेश करने के बाद यहाँ के आदिवासी की भूमि पर कब्जा कर लिए, और क्या करते थे, वो लोग को खेती करने के लिए दे देते थे गैर आदिवासी को, और गैर आदिवासी जब यहाँ खेती करते थे तो उससे लगान अधिक अंग्रेज को दिया जाता था। इसके वजह से क्या करते थे कि आदिवासी का जमीन है, अपना घर है, दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं अंग्रेज के डर से। अब आगे देखिए, एक खुदकट्टी व्यवस्था जिसके तहत आदिवासी अपने क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भाग रहे थे तथा दूसरे जनजातियों के साथ रहना तथा वहां के रीति रिवाज को अपनाना पड़ रहा था। क्या हो रहा था उस समय कि जब अंग्रेज अधिक शोषण कर रहा है, अभी भी देखिए कि आपको बगल में किसी को देखे होंगे कि कोई ज्यादा शोषण उस पर कर रहा था, क्या करता है, वो आदमी वहां छोड़ छाड़ के भाग जाता है। तो उसी तरह से जब अंग्रेज अधिक शोषण करने लगे आदिवासियों पर, तो यहाँ से आदिवासी दूसरे जगह पर भागे। आप दूसरे जगह जाते हैं तो वहां दूसरे जनजाति के साथ रहना पड़ेगा, तो उसके साथ रहने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन मैनेज को कर रहे थे और वहां के रीति रिवाज को ही अपनाना पड़ रहा था। अभी ये देखिए, आप अगर झारखंडी है तो जाइए महाराष्ट्र चले जाइए, तो वहां का कल्चर, वहां का सभ्यता अलग है, वहां के रहन सहन में रहना पड़ेगा। जब विदेश चल गए तो विदेश में रहन सहन में रहना पड़ेगा, वहां के रीति रिवाज, वहां की संस्कृति या कल्चर को अपनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आगे है आपका, ईसाई मिशनरियों द्वारा कई आदिवासी ईसाई धर्म अपना रहे थे। आने देखिए 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार ही ईसाई धर्म आ गया था भारत में, मतलब प्रचार करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए आदेश ईसाइयों को मिल गया था। कब? 1813 चार्टर एक्ट के अनुसार। और यहाँ ईसाई लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ आदिवासी पर अधिक शोषण हो रहा है, तो अगर ईसाई लोग क्या करते थे, उसके पैसा का लालच देते थे और कहते थे कि अगर जितना शोषण किया जा रहा है उतना आप पर शोषण नहीं किया जाएगा अगर आप ईसाई धर्म अपना ले रहे हैं। तो कई सब सोचते थे ना कि सब चीज मरने से अच्छा है, चलो भूखे मर जाएंगे, उससे अच्छा कि हम दूसरे धर्म में चले जाए, ईसाई धर्म को मान ले और अच्छे से जिए खाए। तो ये आपका रहा था उस समय मुंडा विद्रोह का कारण, मुख्य कारण। मुंडा विद्रोह किस लिए किया गया था, तो ये प्रमुख कारण थे। तो आप अगर मेंस पूछा जा रहा है, मेंस में अगर मुंडा विद्रोह के बारे में आप तो इसको जिक्र कीजिए, जरूर कीजिए। अब आगे देखिए, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व मुंडा विद्रोह का नेतृत्व, अब आगे लिखिएगा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व आएगा, लिखिए। इस आंदोलन को उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता था। इस विद्रोह बोलिए या आंदोलन बोलिए, इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता था। उलगुलान का अर्थ होता था महान क्रांति। क्या होता था? महान क्रांति। आने पूरे झारखंड में मुंडा विद्रोह फैल गया था, इसी की वजह से इसे उलगुलान का अर्थ क्या होता था? महान क्रांति। अब आगे लिखिएगा, मुंडा विद्रोह का मुख्य केंद्र खुट्टी था। आने अगर आपसे पूछ दे कि मुंडा विद्रोह का मुख्य केंद्र कहां था, तो खूंटी में वहां मुख्य केंद्र बनाया गया था, वहीं से ये शुरू हुआ था, इसलिए मुख्य केंद्र कहां था? खूंटी था। अब आगे लिखिएगा, मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप
सुधारवादी था। क्या था? सुधारवादी था। अर्थात आदिवासी में व्यापक अंधविश्वास को या कुरीतियों को दूर करना था। अभी हम आज इसकी चर्चा कर रहे थे, मुंडा विद्रोह क्या किया गया था कि उस समय जो आदिवासियों में अंधविश्वास था उससे दूर भगाने का कोशिश किया गया था इस मुंडा विद्रोह में। यानी उससे जो अंधविश्वास कर रहे थे कि सब चीज है, किसी को कि यही हमारे पेड़ को भी मान लेते थे कि यही प्रभु है, पूजा कीजिए सब ठीक हो जाएंगे, तो वो सभी को क्या करने की, दूर करने की कोशिश किया गया था इस मुंडा विद्रोह के द्वारा। अब आगे लिखेगा, मुंडा विद्रोह का प्रसिद्ध गीत, ये कई बार पूछा गया। मुंडा विद्रोह का प्रसिद्ध गीत कटोग बाबा कटोग। मुंडा विद्रोह का प्रसिद्ध गीत का था कटोग बाबा कटोग। समझ गए? ये मुंडा विद्रोह का प्रसिद्ध गीत था। अब आगे लिखेगा, मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। आनी मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा आज मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? पहले बता चुके हैं। कब? 1895 से 1900 ईस्वी के बीच रहा था। 1895 से 1900 के बीच रहा था। ठीक है ना? तो ये बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म जरूर याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म आप भी जान रहे होंगे। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। तब बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में खूंटी जिला के उल्हातू प्रखंड में हुआ था। कहा? उल्हातू प्रखंड में। ये जरूर याद रखिएगा, उल्हातू प्रखंड। ये पूछा जाता किस स्थान पर बिरसा मुंडा का जन्म होता है, तो उल्हातू प्रखंड था। कहां के? खूंटी जिला के उल्हातू प्रखंड में हुआ था। अब आगे लिखेगा, बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा। सुगना मुंडा, माता कदमी देवी तथा इनकी पत्नी का नाम साली देवी थी। कौन थी? साली देवी। जरूर याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा, माता का नाम कदमी देवी और पत्नी साली देवी थी। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं और मेंस में सब जिक्र करना है आपको। ध्यान रखिएगा। अब आगे लिखिए, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षा ईसाई मिशनरी में हुआ था। कहा? ईसाई मिशनरी। ईसाई बन गए थे ना। अब आगे देखिए, ईसाई मिशनरी में हुआ था। कहा हुआ था प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त? ईसाई मिशनरी में हुआ था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता सुगना मुंडा जो अत्यधिक गरीब थे। ये गरीबी के कारण, यानी सुगना मुंडा अपनी गरीबी के कारण ईसाई धर्म अपना लिए थे। देखिए, हम आगे बोल रहे थे ना कि उस समय गरीबी थी कि ये लोग भूखे मर रहे थे, तो उससे अच्छा था कि हम ईसाई बन जाए, कम से कम खाना तो अच्छा मिलेगा, हमको तो टॉर्चर नहीं करेगा। तो उस समय क्या कर रहा था अंग्रेज? यहाँ आने के लिए धर्म पर, देखिए कभी भी शासन किया गया भारत पर धर्म पर किया गया है, तो इसीलिए ये धर्म प्रचार कर रहे थे। ईसाई थे अंग्रेज, और अगर यहाँ सब ईसाई बन जाएंगे तो अंग्रेज के विरोध कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, और अधिक दिनों तक शासन कर सकते हैं अंग्रेज यहाँ। इसी की वजह से क्या किया गया था? उस समय अत्यधिक गरीब थे। कौन? सुगना मुंडा। और ये गरीबी के कारण ही ईसाई धर्म अपना लिए, जहां इनका नाम मसीदास था। ये पूछा गया है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम ईसाई धर्म में क्या था? मसीदास था।
समझ रहे हैं। तथा बिरसा मुंडा का नाम दाऊद था। कौन था? दाऊद। और बिरसा मुंडा का नाम कहां? ईसाई धर्म में, ईसाई जिस समय बन गए थे वहां दाऊद था, और इनके पिता का नाम मसीह दास था। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा चाबासा के मिशन स्कूल, बिरसा मुंडा चाबासा के मिशन स्कूल में पढ़ाई के समय वहां के फादर, पढ़ाई के समय वहां के फादर को आलोचना की थी, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। आने देखिए, चाबासा में उस समय पढ़ रहे थे कौन? बिरसा मुंडा। और जो ईसाई धर्म में रहता है उसे कहा जाता फादर। तो फादर जो थे उस स्कूल के, उसे क्या किए थे? बिरसा मुंडा आलोचना किए थे, जिसके कारण, ठीक है, इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। किन्हें? बिरसा मुंडा को। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा को एक वैष्णव संत आनंद पांडे, बिरसा मुंडा को एक वैष्णव संत आनंद पांडे ने बिरसा मुंडा को रामायण, महाभारत तथा जड़ी बूटी का ज्ञान प्रदान किए थे। आनंद पांडे ने रामायण पूरा बताए बिरसा मुंडा को। उसके बाद क्या किए? उन्हें महाभारत की शिक्षा भी दी, और उसके साथ साथ जड़ी बूटी की शिक्षा भी दी। जड़ी बूटी क्या होता है? लोगों को अगर बुखार लग गया तो पहले देते थे, पहले इतना नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, दवा दुकान नहीं था गांव में, तो क्या जड़ी बूटी ही दिया था, पेड़ पौधे का, और ठीक हो जाता था। तो उसी तरह से ये जड़ी बूटी उस समय क्या होता, जड़ी बूटी का शिक्षा भी दिए थे बिरसा मुंडा को। और क्या हुआ इसके बाद? ये क्या किए थे कि धर्म, फिर अपना धर्म में आ गए थे, हिंदू धर्म में बिरसा मुंडा। यानी ईसाई से जब निकाल दिया गया तो हिंदू धर्म अपना लिए थे। अब आगे लिखे, जिसके कारण बिरसा मुंडा ने आनंद पांडे को अपना गुरु मान लिए थे। तो पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे। जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे लिखेगा, 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा को अपने व्यक्तित्व में अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। यानी अपने व्यक्तित्व में उन्हें अलौकिक शक्ति का आभास हुआ। किन्हें? बिरसा मुंडा। कब? 1895 से। जिसके बाद बिरसा मुंडा ने गेरुआ रंग का कपड़ा धारण करने लगे। वही जोगी बन गए। देखते हैं ना, गेरुआ रंग का कपड़ा जोगी पहन लेना था। वो क्या किए? जब अलौकिक शक्ति का आभास हुआ तो बिरसा मुंडा ने गेरुआ कपड़ा धारण करने लगे, और वे लोगों के बीच जाकर उपदेश देना प्रारंभ कर दिए। साथ ही उपदेश देने के साथ ही रोगियों को रोग मुक्त करने लगे। तो कैसे? जड़ी बूटी के माध्यम से। और उस समय क्या किए थे? रोगियों को रोग मुक्त करने लगे थे, जिसके कारण इनको रोग हरा के नाम से भी जाने लगे। और लोग इसे बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारने लगा? रोग हरा के नाम से पुकारने लगे थे। किसे? बिरसा मुंडा को। वहां के लोग जब रोगियों को ठीक कर दे रहे हैं तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या करते थे? बिरसा मुंडा उस समय सीख रहे थे आनंद पांडे द्वारा। इनको क्या ज्ञान देता था? जड़ी बूटी द्वारा लोगों को ठीक करने का था ना। तो उसी समय जो रोगी थे उन लोग को जड़ी बूटी के माध्यम से इनको ठीक कर देते थे, इसलिए प्रसिद्ध हो रहे थे। और ये गेरुआ रंग पहन लिए तो लोग विश्वास तो अंधविश्वास उस समय करते थे, तो उसकी वजह से ये पूजा पाठ ये बिरसा मुंडा के कहने पर चलने लगी। यानी कोई भी यहाँ शासन किया तो कैसे? धर्म के आधार पर। और बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को एकत्रित करने का एक अच्छा मार्ग यही अपनाए थे कि उस तरह से आदिवासी हमारे कहने पर चलेंगे।
तो इन्होंने ये काम किया कुछ अलग। देखिए, कोई आदमी को कुछ करना है तो अलग हट के कीजिएगा, तब तो। आप सब जा रहा है सुबह उठ के काम पर या तो खेलने, तो सब जाएंगे तो होगा। उसको सुबह ही ना 6 बजे सब जा रहा है, तो जो खेल भी करता, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो देखते हैं 4 बजे से प्रैक्टिस कीजिए, रात भर उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ का हुआ था कि गेरुआ रंग धारण करने की वजह से और रोग हरा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा के वाणी में इतना जोर था कि दिनों दिन इनकी अनुयायियों मतलब इसके भक्त में बढ़ोतरी होती गई। यानी दिनों दिन इसके भक्त में बढ़ रहे हैं। किनके भक्त में? बिरसा मुंडा के भक्त बढ़ रहे थे। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा द्वारा, आप लोग लिखिए, हाँ, बिरसा मुंडा द्वारा अपने अनुयायियों को निम्न कथन कहते, निम्न महत्वपूर्ण कथन कहते। हेडलाइन बनाइएगा, बिरसा मुंडा द्वारा अपने अनुयायियों को महत्वपूर्ण निम्न कथन कहे थे। तो कौन कौन कथन कहे थे? लिखिए आप। इन्होंने अपने अनुयायियों को, किसने? पहला में लिखिएगा, इन्होंने अपने अनुयायियों को मांस मदिरा खाने से मना किया था। यानी ये मांस मदिरा खाने से मना कर दिए थे बिरसा मुंडा। न देखते हैं कि अभी वैसे देखिए लोगों को जो आदि है शराब पीने में, तो उसको खाना मिले या ना मिले, शराब मिलना चाहिए, समझ रहे हैं ना, और पी के पड़ा रहता है। उसी प्रकार से उस समय क्या किए थे? सबसे पहले ये किए थे कि मांस मदिरा को सेवन मत करो। पहला काम था बिरसा मुंडा। अब आगे दूसरा नंबर में लिखिएगा, बहुदेश्वरवाद अर्थात अनेक ईश्वर को मानने वाला। बहुदेश्वरवाद मतलब क्या होता है? अनेक ईश्वर को मानने वाला के स्थान पर एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद अर्थात एक ईश्वर के रूप में सिंह बोंगा को पूजा करने का आह्वान किए थे। किसने? ये बिरसा मुंडा ने बहुदेश्वरवाद के स्थान पर अनेक ईश्वर को जो पूजा कर रहे हैं उसमें क्या कीजिए? एक ही ईश्वर को पूजा कीजिए, सिंह बोंगा को, और इसके लिए आह्वान किया गया था। तो अभी भी कहा जाता है ना कि 10 गो किताब पढ़ने से एक किताब को 10 बार पढ़िए, तो ज्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा। यानी 10 गो किताब जो पढ़ रहे हैं उससे अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए, तो ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा लिख पाइएगा आप लोग, और ज्यादा समझ भी पाइएगा। तो उसी तरह से एकेश्वरवाद यानी सिंह बोंगा की पूजा अर्चना करने के लिए कही थी। आगे तीसरा नंबर में लिखिए, बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों को प्राकृतिक, समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक बताए थे, अपने अनुयायियों को बताए थे कि प्राकृतिक में वे सारी तत्व विद्वान है। प्राकृतिक में वे सारी तत्व विद्वान है या पाए जाते हैं जो आपको रोग मुक्त कर देगा, जो आपको रोग मुक्त कर देगा। इसलिए प्राकृतिक से प्रेम करो और प्राकृतिक की पूजा करो। आनी बिरसा मुंडा ने कहे थे कि प्राकृतिक जंगल झाड़ में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपको ठीक कर देगा, जड़ी बूटी ठीक कर देगा, और इसके वजह से आप क्या करें? प्राकृतिक से प्रेम कीजिए और प्राकृतिक को पूजा कीजिए। अब आगे लिखिएगा, 1895 ईस्वी में जब 1895 ईस्वी में जब बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व में, किसमें? बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व में अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ, तो बिरसा मुंडा को निम्न उपाधि दिया गया था। तो देखिए कौन कौन नाम से जाने गए थे बिरसा मुंडा। क्या? धरती आबा, धरती बाबा, रोगहरा के नाम से जाने गए थे। यानी जिस समय इनको अलौकिक शक्तियां का आभास हुआ उस समय इन्हें उपाधि दिया गया था धरती आबा। तो धरती आबा के नाम से कौन जाने जाते हैं? बिरसा मुंडा। फिर धरती बाबा भी बोला जाता है, और रोगहरा के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन?
बिरसा मुंडा। समझ रहे हैं? अब आगे लिखिएगा 1895 ईस्वी में जब बिरसा मुंडा को अपने अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ, यानी अपने व्यक्तित्व में अलौकिक शक्तियों का आभास हुआ, तो इन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत कहा था। यानी ये बिरसा मुंडा अपने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर दिए थे। कब? 1895 ईस्वी में ईश्वर का दूत घोषित कर दिए थे। कौन? बिरसा मुंडा। अब आगे लिखिएगा बिरसा मुंडा ने बिरसाइत नामक एक नए धर्म का शुरू किए थे। ये पूछा गया कि बिरसाइत धर्म का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो बिरसा मुंडा द्वारा बिरसाइत धर्म का ये नए धर्म था, इसका शुरू किए गए थे। कौन? बिरसा मुंडा। सब लिखते चलिएगा आप लोग। तब बिरसाइत धर्म का शुरू किए थे और इनके कहने पर इनके कहने पर या इन्होंने अपने अनुयायियों को आग्रह किए थे कि सिंगबोंगा अर्थात सूर्य की पूजा करने की आह्वान किए थे। तो देखिए बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा मतलब होता है सूर्य, और लगभग सभी जनजाति किसी न किसी रूप से सूर्य की पूजा अलग अलग नामों से करते हैं, अलग अलग नाम से सूर्य की पूजा करते थे। तो सिंगबोंगा की पूजा करने का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? बिरसा मुंडा। आगे लिखिएगा बिरसा मुंडा पेशे से बुनकर थे। बुनकर जाते थे। बहुत बार ये पूछा गया है कि बिरसा मुंडा पेशे से कौन थे? बुनकर थे। कौन जाते थे? बुनकर जनजाति थे। इनके हम जनजाति जिस समय 32 जनजाति पढ़ेंगे उस समय हम इसके बारे में जानकारी देंगे आप लोगों की कौन कौन सी जनजाति है झारखंड में 32 जनजाति। तो वो पेशे से क्या थे? बुनकर थे। अब आगे लिखिएगा बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम 24 अगस्त 1895 ईस्वी में अंग्रेज सैनिक के प्रमुख बे मेयर्स द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूछा कब गिरफ्तार किए गए थे? तो 24 अगस्त 1895 ईस्वी में गिरफ्तार किए गए थे। तो कौन अंग्रेज पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा को? तो बे मेयर्स, जरूर आ रखिएगा, बे मेयर्स द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। और इन्हें सर्वप्रथम जब गिरफ्तार हुए तो इन्हें बिरसा मुंडा को डोरंडा कारागार रांची में रखे गए थे। तो ये भी पूछा गया है कि जब बिरसा मुंडा प्रथम बार गिरफ्तार किए गए थे तो इन्हें किन कारागार में रखा गया था? कहाँ के कारागार? तो रांची के डोरंडा कारागार में रखा गया था बिरसा मुंडा को। अब आगे लिखिएगा बिरसा मुंडा लगभग 2 वर्षों के बाद रानी विक्टोरिया, ब्रिटिश रानी विक्टोरिया की हरिक जयंती के शुभ अवसर पर इन्हें 30 नवंबर 1897 ईस्वी में जेल से रिहा हो गए थे। तो ये पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा पहले बार जब जेल गए थे तो कब रिहा किए गए थे? 30 नवंबर 1897 ईस्वी में रिहा कर दिए गए थे बिरसा मुंडा। और किसके जयंती पर? तो ये रानी विक्टोरिया की हरिक जयंती पर इन्हें रिहा कर दिया गया था। अब आगे लिखिएगा बिरसा मुंडा जेल से रिहा होने के बाद वे अपने अनुयायियों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिए। और जो अनुयायी इसके बने थे उसको धीरे धीरे इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए थे। बिरसा मुंडा की सेना के प्रमुख सेनापति, बिरसा मुंडा अपनी सेना के प्रमुख सेनापति गया मुंडा को बनाए थे, जबकि इस आंदोलन के मुंडा आंदोलन के
या मुंडा विद्रोह के। इस आंदोलन के राजनीतिक प्रमुख शाखा, इस आंदोलन के राजनीतिक के प्रमुख शाखा किसे बनाया गया था? दुनका मुंडा को। दुनका मुंडा तथा सामाजिक एवं धार्मिक शाखा के प्रमुख सोमा मुंडा को बनाया गया था। तो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे या किसे बनाए थे बिरसा मुंडा सेनापति अपने? तो गया मुंडा को। बिरसा मुंडा के राजनीतिक सलाहकार कौन थे? दुनका मुंडा। और बिरसा मुंडा के धार्मिक, ठीक है ना, यह सामाजिक शाखा के प्रमुख कौन थे? सोमा मुंडा। इनको बनाए थे। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजों ने 500 रुपये इनाम रखा था। कितने? 500 रुपये इनाम रखा था अंग्रेज ने, ये बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए, दूसरी बार पकड़ने के लिए, कि जो भी पकड़वा देगा उसे क्या देंगे? 500 रुपया देंगे। मुंडा विद्रोह के समय, यानी जिस समय मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त स्टेट फील्ड थे। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत बार पूछा गया कि जिस समय मुंडा विद्रोह हो रही थी उस समय रांची के उपायुक्त कौन थे? स्टेट फील्ड थे। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा ने अपनी सेनाओं को गोरिल्ला या छापामार युद्ध प्रशिक्षण के लिए बिरसा मुंडा ने अपने सैनिकों को गुरिल्ला या छापामार, वही छिप छिप कर मारने वाला, युद्ध करने वाला, युद्ध प्रशिक्षण के लिए सैल रकाब या दुम्बारी पहाड़ी को बनाया था। आने वहां पर गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध पद्धति को ये सिखा रहे थे अपने सैनिकों को। तो कहां पर? सैल रकाब या दुम्बारी पहाड़ी। देखिए ये खुट्टी जिला में है, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, सैल रकाब या उसी को बोला जाता है दुम्बारी पहाड़ी पर। तो आपको ये पूछ दे प्रश्न में कि बिरसा मुंडा द्वारा अपने सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध पद्धति कहाँ सिखाई जा रही थी, किस पहाड़ी पर? तो सैल रकाब या दुम्बारी पहाड़ी पर। आगे लिखिएगा, इस पहाड़ी पर, यानी दुम्बारी पहाड़ी पर 25 दिसंबर का 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में, इस पहाड़ी पर 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में खुट्टी, रांची, कहां खुट्टी, रांची, चकलदरपुर तथा छोटा नागपुर, यानी संपूर्ण छोटा नागपुर के क्षेत्र के आदिवासी जमा हुए थे। यानी किस लिए? सभा करने के लिए जमा हुए थे। किस पहाड़ी पर? डुम्बारी पहाड़ी पर। कब? तो एक सभा का आयोजन कब किया गया था बिरसा मुंडा द्वारा? तो 25 दिसंबर 1899 ईस्वी में। यहाँ कहां से लोग आए थे? खुट्टी, रांची, चकलदरपुर तथा संपूर्ण छोटा नागपुर के क्षेत्र के आदिवासी लोग इकट्ठा हुए थे इस पहाड़ी पर। यानी इस पहाड़ी को क्यों चुना गया था? इससे अंग्रेज को भनक न लगे। आगे लिखिएगा, इस सभा में अचानक अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें लगभग 200 से अधिक आदिवासी मारे गए और 300 से अधिक आदिवासी को बंदी बना लिया गया। यानी किसी तरह से इन लोगों को भनक लग गया अंग्रेज के कि हम लोग के खिलाफ इस पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर? डुम्बारी पहाड़ी पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। इसके चलते ये लोग पुलिस भेज दिए और इन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई बिना कहीं पूछे सभा में, और उसके वजह से 200 से अधिक आदिवासी मारे गए और 300 से अधिक आदिवासी बंदी बना लिए गए। अब आगे लिखिएगा, इस सभा पर, यानी इस सभा जो हो रही थी, इस सभा पर गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो स्टेट फील्ड। उस समय रांची के उपायुक्त कौन थे? स्टेट फील्ड।
तो इस सभा पर गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? स्टेट पे पूछा जाता है कि डुम्बारी पहाड़ी पर हो रही सभा या बिरसा मुंडा द्वारा किया गया सभा पर गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? स्टेट फील्ड द्वारा। इस घटना की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से किया गया है। यानी झारखंड में ये घटना जो हुई थी डुम्बारी पहाड़ी यानी सभा पर गोली चलाई गई थी, उसकी तुलना किसके द्वारा किया गया है? किससे किया गया है? तो जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उससे। वहां भी क्या किया गया था? अचानक ओ डायर के कहने पर, गवर्नर ओ डायर के कहने पर क्या चलाई गई थी गोली, और अधून गोलियां चलाई गई थी। तो इसकी चर्चा हम इतिहास में करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ इसकी तुलना की गई थी इस घटना में। अब आगे लिखिएगा 3 फरवरी, कब? 3 फरवरी 1900 ईस्वी में, 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बंद गांव, कहां के? बंद गांव के जगमोहन सिंह, बंद गांव के जगमोहन सिंह के आदमी, ठीक है, के आदमी वीर सिंह महली जो 500 रुपये के लालच में आकर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा दिया। आने का क्या था कि उस समय 3 फरवरी, देखिए ये भी पूछा जाता है दूसरी बार बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी, और पहली बार 24 अगस्त 1895 ईस्वी में। तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बंद गांव के जगमोहन सिंह के आदमी था, कौन? वीर सिंह महली, जिन्होंने 500 के लालच में आकर इन्हें पकड़ा दिया, अंग्रेजों के हाथों पकड़ा दिया। बिरसा मुंडा को पकड़कर डोरंडा कारागाह में ही रखा गया। और दूसरी बार भी जब पकड़ाए तो इन्हें कहां गिरफ्तार करके रखा गया? कारागाह में। कहां? डोरंडा कारागाह, जो रांची में है, जहां बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हैजा हो जाने के कारण हो गई। देखिए, तो ये पूछा गया कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो डोरंडा कारागाह में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 जून 1900 ईस्वी में। किस कारण से होता है? हैजा बीमारी हो जाने के कारण हो गई थी। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा को कोकर में दफनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा को कहां दफनाया गया था? कोकर में दफनाया गया था। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा, ठीक है ना, कोकर में दफनाया गया था। बिरसा मुंडा के मुकदमे की कार्रवाई, बिरसा मुंडा के मुकदमे की कार्रवाई अंग्रेज न्यायाधीश W.S. कटस के न्यायालय में चल रही थी। उसी समय बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। ये भी पूछा गया था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु के समय इनके मुकदमे की कार्रवाई किस न्यायालय में चल रही थी, किसके पास चल रही थी? तो W.S. कटस के न्यायालय में चल रही थी। उसी समय बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा की मृत्यु के बाद 1902 ईस्वी में गुमला तथा 1903 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अनुमंडल बना दिया गया तथा इन दोनों अनुमंडलों में न्यायालय की व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई थी। तो कब बनाया गया था? खूंटी को 1903 ईस्वी में अनुमंडल बनाया गया था, और गुमला को 1902 ईस्वी में, बिरसा मुंडा के। अब आगे लिखिएगा, बिरसा मुंडा के प्रयासों के कारण ही रांची में सर्वेक्षण करवाया गया। यानी रांची में क्या करवाया गया? सर्वेक्षण करवाया गया। बैठ बेगारी, उसी समय में बेगारी प्रथा या ठगी, बेगारी प्रथा पर रोक लगा दी, ठगी या बेगारी प्रथा पर रोक लगा दी गई थी इनकी प्रयासों से। तो बेगारी क्या होता था कि दिन भर अंग्रेज काम कराते थे लोगों से, आज फिर क्या करते थे? उसे मजदूर भी नहीं देते थे, मजदूरी नहीं देते थे। इसी को कहा था बेगारी या ठगी प्रथा, जो बेगारी करवाते थे। अब आगे देखिए, बिरसा मुंडा का सबसे महत्वपूर्ण दिन 11 नवंबर
1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। आणि बिरसा मुंडा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इन्हीं के कारण अंग्रेजों ने दबाव में आकर कब 11 नवंबर 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम पारित कर दिया गया। इसे CNT एक्ट अर्थात छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट भी कहा जाता है और इसी को CNT एक्ट कहा जाता है, जो कब लागू किया गया था 11 नवंबर 1908 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था झारखंड में। अब आगे लिखिएगा। इस एक्ट में अब आगे लिखिए। इस एक्ट में 19 अध्याय तथा 271 धाराएं हैं। इस एक्ट के द्वारा आदिवासियों की जमीन को खरीदना तथा आदिवासियों द्वारा जमीन को बेचने पर कानूनी अपराध माना गया है। और इस एक्ट के द्वारा जब आया तो ये कर दिया गया कि आदिवासी के जमीन कोई खरीदा है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जो आदिवासी जमीन बेच रहे हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब आगे लिखिएगा। मुंडा विद्रोह को निम्न नामों से जाना जाता है। तो इसे बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो देखिए, बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक है। दूसरा में उलगुलान विद्रोह, तीसरा में सरदारी विद्रोह। आने से सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है मुंडा विद्रोह को। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका मुंडा विद्रोह समाप्त हो गई। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा मेरा ये क्लास तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए अगर किसी तरह से आप लोग को इसमें दिक्कत हो, किसी भी प्रश्न में या कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग कैसा लगा इसके भी बारे में बताइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाइए। हम अगले क्लास में आप लोग को टाना आंदोलन के बारे में जानकारी देंगे। आगे हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? टाना भगत आंदोलन। तो दोस्तों, इसके बारे में हमको प्रक्रिया दीजिए कि आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसके बाद हम ये जरूर आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू दोस्तों।